अगर मसाजिद, मैं अपना एक अगर सजेशन दूं, आप भी इस पे राय दीजिएगा कि मसाजिद थोड़ा सा प्रोएक्टिव होके, ये तो चलें ठीक है ना, एक जनरल बात, प्रोएक्टिव अप्रोच ये है कि इस मौजू पे वर्कशॉप्स रखें, मोहल्ले के कपल्स को बुलाएं, बिल्कुल ठीक, नाइट्स ऐसी रखें, फैमिली नाइट्स रखें, उसमें ऐसे मौज़ूआत चूज़ करें, कपल्स को बिठाकर समझाएं कि हराम क्या है, हलाल क्या है, कैसे करना है। तो मसाजिद से एक बहुत रैपिड चेंज बहुत कि हर अच्छा, मोहल्ले बहुत अच्छा। में मैं तो ये अक्सर ये कहा करता हूँ, और ये बात ये भी मैं समझता हूँ हुकूमत की तरफ जाती है जी, कि हुकूमत को ये चाहिए, जैसे मलेशिया के अंदर है सही, कि मलेशिया के अंदर बाकायदा एक मैट्रिमोनियल मैटर्स का एक कोर्स होता है, जबरदस्त, और जब तक वो बच्चा बच्ची कोर्स नहीं कर लेते उनकी शादी नहीं होती। जबरदस्त, अच्छा, और फिर वो उम्रा भी गालिबन उसका हिस्सा है कि वो उम्रा भी करके आते हैं। अच्छा, अब ये जो सारी चीजें अगर हम भी कोई इस तरह का कोई निकाह नामे के साथ अटैच कर दें, कोई 2 महीने का कोर्स, कोई 2 हफ्ते का कोर्स रख सही दें, सही सही, 2 हफ्ते का ही कोर्स रख दें कि वो पहले बच्चा बच्ची वो कोर्स करेंगे जी। तो फिर उनका निकाह होगा, उसके बगैर निकाह नहीं होगा। तो उसके ऊपर जो है वो सारी चीज़ें ही उसमें आ सकती हैं। उसमें आप एक साइकोलॉजिस्ट को बुला लें कि वो उनको गाइड करे, और एक आलिम दीन को बुला लें, उसको गाइड करे। एक प्रॉपर कोर्स बन सकता है, 2 हफ्ते का भी बन सकता है, बहुत शानदार कोर्स बन सकता है। और 2 हफ्ते का कोर्स करना किसी के लिए ऐसा मुश्किल भी नहीं है। तो ये अगर हुकूमत ये कर दे तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी खिदमत होगी कि शादी से पहले बच्चा बच्ची देखें। मसाइल सिर्फ पोर्नोग्राफी के नहीं है, जी जी, मसाइल और भी हैं। बिल्कुल, यानी वो बच्चे बच्चियां जो एक खास किस्म के बैकग्राउंड से आते हैं, वो अपना खास कल्चर और खास मेंटेलिटी लेके आते हैं। सही, और जब दूसरा जो काउंटर पार्ट है वो दूसरे कल्चर से आता है, वो दूसरी मेंटेलिटी लेके आता है। लिहाजा उन दोनों का आपस में किसी भी बात पे मुत्तफिक होना ये बहुत मुश्किल बात है। यकीन करें, हमारे मुआशरे में, हमारे ही इसी पाकिस्तान के मुआशरे में मैं ऐसे कपल्स को जानता हूं जो कई कई महीने उनको इस बात पे लग जाते हैं बीवी को समझाते हुए कि ये जो बामी अमल है ये हराम नहीं है। सही सही सही, और बीवियां समझती हैं कि ये हराम है, बिल्कुल, और बीवियां शिकायत करती हैं कि ये मेरा मियाँ जो है ये तो बदमाश है। यानी मैं ये जी, अमलन जी, बता रहा हूँ जी, आपको, प्रैक्टिकल बात, ये प्रैक्टिकल बात है कि उन्होंने शिकायत अपनी बड़ी बहनों से आके की कि मेरा मियाँ जो है वो तो बदमाश है, वो इस तरह की हरकतें करता जो बदमाशों वाली है। यानी उनकी तरबियत नहीं है, उनको किसी ने बताया नहीं है। चाहिए ये था कि उनके घर वाले बताते, उनकी माँ बताती, उनकी बड़ी बहनें बताती, किसी ने नहीं बताया उसको। और मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों तरफ ये मामला है, और इसको सिर्फ ये किसी एडिक्शन की बात नहीं है, अदरवाइज भी इसकी बहुत ज़रूरत है कि मैट्रिमोनियल मैटर्स के ऊपर एक वर्कशॉप रखी जाए। और ये वर्कशॉप में अगर निकाह नामे के साथ अटैच कर दी जाए तो पूरे मुआशरे का एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। दूसरा जो हुकूमत के हवाले से मैं एक बात जो पहले मैं करना चाह रहा था, दरमियान में आपने बात कर ली, वो ये कि देखें, ये हर तरह की वेबसाइट जब ब्लॉक की जा सकती है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो क्यों नहीं करते? बिल्कुल सही। मतलब पाकिस्तान के अंदर कोई फोश वेबसाइट न खुले, क्या हम इसको इंश्योर नहीं कर सकते? मेरे ख्याल है, लेकिन सही कि वो VPN लोग इस्तेमाल करते हैं जिससे वो प्रॉक्सी ब्रेक कर लेते हैं, बट वो उस पे भी रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। मैं यही कह रहा हूँ कि उस पे भी लग सकती है। जब उस पे भी लग सकती है तो क्या हर्ज है, क्या आप लगा दें? जब आप दूसरी चीजें, अभी पिछले दिनों जो हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के तो फायरवॉल लगी है, और जिसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है वो स्लो डाउन हो गया। अगर वो किसी एक मकसद के लिए फायरवॉल लग सकती है तो इस बड़े मकसद के लिए फायरवॉल क्यों नहीं लग सकती? बिल्कुल ठीक। और ऐसा कोई सिस्टम बना लिया जाए कि VPN भी इन वेबसाइट्स के ऊपर ना जाए। आप VPN को भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो इन वेबसाइट्स के ऊपर ना काम करे। बहरहाल वल्लाहु आलम, ये तो टेक्निकल लोग बताएंगे, हम तो टेक्निकल फील्ड के लोग नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि ये इम्पॉसिबल है। अगर कोई चीज़ इम्पॉसिबल है तो फिर ठीक है, हम सारे बेगुनाह साबित हुए, लेकिन अगर ये पॉसिबल है तो फिर हम गुनाहगार हैं। बिल्कुल ठीक, फिर हम गुनाहगार हैं अगर पॉसिबल है और हम नहीं कर रहे। तो वो हुकूमत है, ये मुख्तलिफ इदारे हैं जो IT के से मुताल्लिक इदारे हैं, वो नहीं कर रहे, तो फिर हम सब गुनाहगार हैं। बाकी सोशल लेवल पे जैसे
यूथ क्लब है या और दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जी। मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह की वर्कशॉप्स एग्जैक्टली इस मौजू पे तो नहीं, लेकिन बहुत सारे सोशल जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर टाइम टू टाइम करते रहते हैं, और मेरा ख्याल है इसको और ज़्यादा करना चाहिए। और इस तरह के जितने इदारे हैं और जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हुकूमत नहीं भी करती तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को इस तरह की वर्कशॉप्स करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि मैट्रिमोनियल मैटर्स जो हैं ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि इसका तो एक कोर्स कंपलसरी हो, और उसको कंपलसरी बनाने के लिए तो जाहिर है हुकूमत काम कर सकती है, लेकिन हम ऑप्शनल एक लोगों को अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी अपनी जगह पे कि लोग जो है एक मुख्तसर सा कोर्स रख लें, मुख्तसर सा कोर्स कर लें, जिससे उनको बहुत सारे जो है इस तरह के मसाइल का पता चल जाए। बहुत ज़बरदस्त होगा, अल्लाह करे ऐसा हो जाए इंशाल्लाह ताला। शेख, ये जो डिविएंट सेक्सुअल बिहेवियर है, साइकोलॉजी में मैंने एबनॉर्मल साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, उसमें पूरा एक चैप्टर है साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स। उसमें ये इसी तरह के डिविएंट सेक्सुअल बिहेवियर्स हैं, तो उसमें एक वजह बताई जाती है कि जैसे मिसाल के तौर पे अब खुल के बात करूँ, ये जिन मर्दों को ज़्यादा शौक़ इसका है जो हराम अमल है, जो लानती अमल है, एनल सेक्स जो है, तो उनकी ज़रा हिस्ट्री खोल के देखी जाए, सब की नहीं लेकिन मेजॉरिटी में यही होता है कि उनके साथ ऐसे मामलात हुए होते हैं बचपन में, या उन्होंने किए होते हैं, उनको आदत वो होती है। जैसे मैं आपको, या फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा देखे होते हैं, या बहुत ज़्यादा देखे होते हैं। मैं आपको रियल जो है वो एक केस स्टडी बताता हूँ। मुझे किसी ने बताई कि 17 साल का लड़का, उसने बताया कि जब वो 17 साल का था, बाद में तो खैर बड़ा होकर वो बता रहा था, जब उसकी शादी होगी, कि जब मैं 17 साल का था तो मैं अपने माँ बाप के आगे रोता था, पीटता था कि भाई मेरी ख्वाहिशात हैं, आप ना कुछ इंतज़ाम मेरा करें, जल्द करें, इस पे तवज्जो दें। तो ज़ाहिर है हमारे कल्चर में आपको पता है ये बड़ा अजीब है कि 18-19 साल में लड़के की शादी कर दी जाए, तो माँ बाप ने तवज्जो नहीं दी इस तरफ। तो उसने ख़ुद बताया कि मैं बस इस तरफ चला गया फिर। अब ज़ाहिर है वो मर्दों की तरफ जाना पड़ा उसे, तो उससे उसको वो आदत पड़ गई। उसके बाद वो कहते हैं कि अब मेरी शादी हुई तो मुझे अट्रैक्ट ही ये चीज़ करती है, मैं जो है ना वो दूसरा अमल औरत के साथ नहीं कर सकता। तो शेख, ये भी माँ बाप की तवज्जो भी इस तरफ मैं समझता हूँ दिलानी चाहिए कि अगर आपको नज़र आ रहा है आपके बच्चे की ख्वाहिश, और आज दौर जिस तरह का है, अल्लाह माफ़ करे हमें। तो शेख, अभी मैं एक यूनिवर्सिटी में गया हुआ था, नाम नहीं लूँगा, उधर की तरबिया हेड मुझे बता रही थी, और उधर की जो आप कह लें मेन जो डायरेक्टर हैं वो मुझे बता रही थी कि बच्चों की हमें शिकायतें मिलती हैं कि हॉस्टलाइट बच्चे उन्होंने छुप के निकाह किए होते हैं। बल्कि उन्होंने बताया कि हमारे यूनिवर्सिटी के एक टीचर उनके निकाह करा रहे थे छुप के, 5-5 हज़ार रुपया लेते थे और कमरे में निकाह कराते थे, और वो टेम्परेरी निकाह होता था, और वो बच्चे अपनी ख्वाहिश पूरी करते थे। जब ग्रेजुएट होने वाले होते थे तो कहते थे अब तलाक है, अब अपने अपने रास्ते। देखिए, बात यह है कि जिन बच्चे बच्चियों को इस तरह की कोई गंदी आदत पड़ती है, या कोई अपॉर्चुनिटी मिले या ना मिले, जो बच्चे भी बुराई की तरफ जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनकी शादी की उम्र गुजर गई, या उनकी शादी की उम्र आ गई थी और उनके वालिदैन ने उनकी शादी नहीं की, उस गुनाह को आप ये समझें कि वो सिर्फ बच्चा या बच्ची गुनाह नहीं कर रहे, उनके वालिदैन गुनाह में शामिल है। ये गुनाह उनके वालिदैन के ऊपर है, और हमारे वालिदैन जो हैं ख़ास तौर पे वो लगे होते हैं कि जनाब कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, अभी बच्ची जो है वो BA करेगी, फिर MA करेगी, फिर वो PhD करेगी, फिर करेंगे, बच्ची की ख्वाहिशात हैं, हम करेंगे। और क्या अंदर अंदर हो रहा होता है वो हमें पता ही नहीं होता। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस के अंदर जिसमें आपने फरमाया कोई रिश्ता आ जाए, बच्चे बेटी का, ख़ास तौर पे बेटी का रिश्ता आ जाए, बेटी बहन का रिश्ता, और वो रिश्ता आया है, और रिश्ता कैसा है कि ना आपने फरमाया कि वो बहुत मालदार हो, आपने क्या देखना है, सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है, मन तरदौना दीनहु व खुलुकहु, उसका दीन और अखलाक आपने देखा कि वो अच्छा है, दीन और अखलाक, बस 2 चीज़ें आपने देखी। आप फज़व्विजू, उससे निकाह कर दो अपनी बहन बेटी। अच्छा, आगे फरमाया इल्ला तफ़अलूहु, अगर तुम नहीं करोगे ना, तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज़, ज़मीन में फितना फैल जाएगा और बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा होगा। तो अली भाई, ये बिगाड़ जो है ये बेसबब नहीं है, हम खुद इसमें, चाहे कोई दीनदार तबका है, चाहे कोई बेदीन तबका है, चाहे कोई
बज़ाहिर जो है वो इल्म वाले हैं चाहे कोई बेइल्म है, हम सब ने मिल के इस बिगाड़ के अंदर अपना अपना हिस्सा डाला है। सही।